हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिजिक्स में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आया हूं और इन टॉपिक में आपके लिए 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं इनको अच्छे से देख लें, आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहला हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है हम आपके लिए बता रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप अच्छे से करेंगे। एक गोलीय पृष्ठ से एक गोलीय पृष्ठ से एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का अपवर्तन का सूत्र n2/v माइनस n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो भर भर के पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। इसी का एक और है, उसको भी आप कर लेना और 100% आपको मिलेंगे। पतले लेंस के लिए सूत्र, पतले लेंस के लिए सूत्र, पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के बाद अगला सवाल, अगला आपका आ सकता है, ये भी बहुत मोस्ट है, मैं भी आपको लिखवा रहा हूं। परस्पर संपर्क में रखे, परस्पर संपर्क में रखे, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, संयुक्त दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। ये आप तीनों अच्छे से कर लेना और 100% आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बाद अगला वाला है, एक और अच्छा है, आंख के सामान्य, अगला आंख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्ती खगोलीय हर साल पूछा जाता है इसके बारे में। खगोलीय अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी द्वारा
खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख और आगे कुछ और भी लिखा होगा, तो आप ये मेन चीज है, इस पे फोकस डालें। तो ये बहुत अच्छे से आपको करना है। जो मैंने इस 4 क्वेश्चन लिखवाए हैं, इनमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम आपके लिए क्या बता रहे हैं। इसके बाद एक सवाल हम आपको बताएंगे। एक सवाल मैं करा रहा हूं जो मोस्ट हो सकता है आपको मिल जाए। देखो, सवाल कुछ इस प्रकार होगा, दिया होगा उसमें कि कोई मान लो प्रिज्म कोण है, कोण कुछ भी हो सकता है, 60 अंश 80 अंश, तो प्रिज्म कोण याद कर लेना। उसमें लिखा होगा प्रिज्म कोण, जिसे हम कहते हैं ए, 60 अंश दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। प्रिज्म कोण 60 अंश है, और उसके बाद उसमें लिखा होगा न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण जिसे हम कहते हैं डेल्टा एम। विचलन कोण आपको दे रखा होगा, कुछ भी हो, आप केवल विधि समझेंगे। इसमें मान लीजिए 30 अंश दे रखा है, और आपसे कहेगा वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपसे कहेगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जिसे हम कहते हैं एन। ये हमसे पूछेगा, तो इसके लिए फार्मूला आप याद कर लेना, बहुत ही इजी फार्मूला है। एन बराबर, ध्यान रखना, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, और बटे में आपका आता है साइन ए बाई 2। ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो बस कुछ नहीं है, कोण कुछ भी दिया हो आप इसको फॉलो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, एन इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू लगाओ, डेल्टा एम की वैल्यू लगाओ, बटे में 2 है, 2 लिख दो, नीचे साइन ए का मान 60 बटे 2। डियर स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन 60 और 30 होता है 90, और बटे में 2 लिख लो। 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा ऊपर साइन 30, नीचे आपका साइन 30 हो गया। तो हमारे पास हो गया भाई, जब काटोगे आप साइन 45, क्या हो गया, आधा हो जाएगा 90 का 45, और नीचे कितना है साइन 30। वैल्यू आपको याद ही होंगी, हाई स्कूल में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी रखी है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, बटे साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो डियर स्टूडेंट, 1/√2 ऊपर है, गुणा लगाओ, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1। आप जानते हैं ऊपर 2 है, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, √2 और नीचे हो गया √2। 2 से √2 कट गया, n इज इक्वल टू आ गया √2, या इसकी वैल्यू होती है 1.414। और इस प्रकार आप आंसर कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और आने के चांस भी इसके अच्छे हैं, तो आप इसे ध्यान से कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, इन पर ध्यान दें जो मैंने आपके लिए कराया है। जय हिंद, जय भारत।